PMP mock question number 60. In the middle of a smart city infrastructure project, a team member identify a significant procurement related risk that could delay progress. After the project sponsor is informed, they ask project manager to provide a detailed action plan. Which document should the project manager refer to the team to identify predefined methods for managing this risk? ओके, ट्रांसलेशन। एक स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के दरमियान में एक टीम मेंबर ने एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड चीज़ें जो प्रोक्योर करने से रिलेटेड एक रिस्क फाइंड किया है, जिसकी वजह से दैट कुड प्रोग्रेस डिले हो सकती है। ठीक है जी। आफ्टर द स्पॉन्सर इन्फॉर्म, इसके बाद स्पॉन्सर को इन्फॉर्म कर दिया गया है। उन्होंने पूछा प्रोजेक्ट मैनेजर से कि मुझे अब डिटेल एक एक्शन प्लान बताओ। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर से स्पॉन्सर ने सवाल कर लिया कि मुझे डिटेल एक एक्शन प्लान बताओ। विच प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट शुड प्रोजेक्ट मैनेजर रेफर टू विद द टीम टू आइडेंटिफाई प्री डिफाइंड मेथड फॉर मैनेजिंग दिस रिस्क। अब क्या है, जो कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर रेफ़र करे टू टीम को, जिसमें आइडेंटिफाई किए जाएँ, जिसमें टू आइडेंटिफाई प्री डिफाइंड, जिसमें मेथड डिफाइन किए गए हों इस रिस्क को मैनेज करने के। ठीक है, नाइस एंड ट्रिकी क्वेश्चन। दिस इज़ द हार्ड क्वेश्चन, यू कैन से दैट difficulty level of this question is a little bit hard. Many people got confused in the middle of that question. Okay, but the answer is very simple. We will check the options and then select the answer. इशू ट्रैकिंग लॉग। अच्छा, इशू ट्रैकिंग लॉग, यस। इशू और रिस्क अलग अलग चीज़ें हैं, हम इसको चैप्टर्स में क्लियरली डिफाइन कर पाते हैं अपनी डिटेल वीडियो में, बट यहाँ पे ये बात नहीं है, इशू की बात नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट क्वेश्चन में रिस्क का जिक्र किया है और इशू ही है, और ये अकर नहीं हुआ भी आइडेंटिफाई किया है। इशू होता है जो प्रेजेंट केस में अकर हो, और जो रिस्क होता है वो फ्यूचर का होता है। ठीक है, रिस्क स्ट्रेटजी प्लान। रिस्क स्ट्रेटजी प्लान ऐसा डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं, मगर मतलब कंपल्सरी डॉक्यूमेंट नहीं है। यस, द राइट आंसर इज़ रिस्क रजिस्टर। द थर्ड ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, रिस्क रजिस्टर। रिस्क रिस्पॉन्स समरी। रिस्क रिस्पॉन्स समरी से भी आपका मसला हल नहीं होगा। जो आपका रिस्क रजिस्टर है, जो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, इसी में आपको सारी चीज़ें आप प्री डिफाइंड किया जाता है कि आपने रिस्क को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, मिटिगेट किस तरह करना है, ट्रांसफ़र किस तरह करना है, अवॉइड करना है, और एस्केप किस तरह करना है। ये हम रिस्क के आई थिंक जो डोमेन में हम सारी डिटेल्स पीछे पढ़ चुके हैं। ये टाइप्स में कैसे हम रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं, मिटिगेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, अवॉइड करते हैं, एस्केप करते हैं। तो इसमें सबका कैसे इसको डील करना है सबसे पहले ही लिख दिया जाता है। प्रोजेक्ट के शुरू में अगर ये रिस्क आ जाते हैं तो तभी वहीं पे आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन में लिखा है, टू रीड देम। ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कोड फॉर ऑल नॉन रिस्क, तमाम रिस्क के लिए। देयर एनालिसिस कॉरस्पॉन्डेंस रिस्पॉन्स प्लान विच इज़ एग्जैक्टली बट द प्रोजेक्ट मैनेजर नीड इन दिस सिचुएशन। तो ये सब कुछ वही है जो प्रोजेक्ट मैनेजर को इस सीट में नीचे ले जाता है। आपके रिस्क रजिस्टर सेंट्रलाइज होता है, जिसके अंदर एनालिसिस, कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स प्लान, सब कुछ ये डिफाइन होता है। ठीक है जी, द राइट आंसर इज़ रिस्क रजिस्टर, ऑप्शन सी। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।